Hello everyone, welcome to my YouTube channel Age Vadda. This is Anand Kumar. Dear student, today I am going to talk about Mother Teresa, which is taken from class 7, chapter number 8, Mother Teresa. आज इसमें हम मदर टेरेसा के जीवनी के बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेड वार्मर. आर यू अवेयर ऑफ any woman who may have served the handicapped and orphans. बच्चों कठिन से कठिन शब्दों को देखिए यहाँ पर. हैंडीकैप्ड मतलब होता है दिव्यांग या विकलांग. सर्व मतलब जूझ रहा हो. वुमेन महिला, कोई भी महिला. आर यू अवेयर क्या आपने जागरूक किया है. ऑफ एनी वुमेन किसी भी महिला को. हु मे हैव सर्व जो शायद जूझ रही हो. द हैंडीकैप्ड किसी से अपनी विकलांगता से. एंड ऑर्फेंस और अपने और भी बीमारियों से. इफ़ एस अगर हाँ. नेम हर उसका नाम बताइए. एंड लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटीज़ और उनका कुछ चरित्र और आचरण जो क्रियाकलाप है उस चीज़ को आप बताइए. नाउ स्टार्ट्स चैप्टर मदर टेरेसा. मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट संत. मदर टेरेसा एक बहुत महान साध्वी थी. क्या थी. एक बहुत महान साध्वी थी. संत का मतलब साधु होता है. वह महिला है इसलिए साध्वी कह सकते हैं. शी वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपिज मैकेडोनिया. बच्चों मैकेडोनिया एक शहर का नाम है. तो मैकेडोनिया के स्कोपिज में 1910 में इनका अगस्त 1910 में मतलब 26 तारीख को इनका जन्म हुआ था. 26 अगस्त 1910 में स्कोपिज के मैकेडोनिया में उनका जन्म हुआ था. शी वाज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनिया बिल्डर. अल्बेनिया में जो बिल्डर थे, जो जमींदार थे, जो घर बनाने वाले थे. शी वाज द यंगेस्ट चाइल्ड उनके ये सबसे छोटी बच्ची थी अल्बेनिया बिल्डर के. हर अर्ली नेम वाज एग्नीज और इनके जो पहले का जो नाम था उनका नाम था एग्नीज. बट शी इज पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा. लेकिन ये मुख्य रूप से प्रख्यात हो गई मदर टेरेसा के नाम से. शी टूक हर इनिशियल वॉज एज अ नन. इन्होंने अपना इनिशियल प्रारंभिक जो वॉज थी, शुरुआत था, वो नन के बराबर किया. फ्रॉम 1931 टू 1948 मतलब 1931 से लेकर 1948 तक मदर टेरेसा ने पढ़ाया संत मैरीज हाई स्कूल कोलकाता. 1931 से 1948 तक बच्चों मदर टेरेसा ने पढ़ाया, शिक्षक के रूप में कार्य किया संत मैरीज हाई स्कूल कोलकाता में. बट लेकिन द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल मेड हर लीव द कन्वेंट स्कूल. लेकिन सफरिंग जो जूझने वाला था एंड पॉवर्टी गरीबी ऑफ द पीपल लोगों का मेड हर लीव उन्होंने छोड़ने पर बाधित कर दिया द कन्वेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों को. शी डिवोटेड हर सेल्फ टू वर्क एमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम ऑफ कोलकाता. बच्चों स्लम मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी. जो बाहरी लोग कहीं से जाते हैं तो वहाँ शहर में जाके झुग्गी झोपड़ी डालते हैं, उसको बोलते हैं स्लम. तो कोलकाता के स्लम झुग्गी झोपड़ी वाले में शी डिवोटेड उन्होंने अपना योगदान दिया, आत्मसमर्पित किया. ऑफ द पीपल उन लोगों के लिए. मेड हर लीव द एमोंग द पुअरेस्ट मतलब गरीब लोगों के बीच. ऑफ द पुअर गरीब इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता कोलकाता के झुग्गी झोपड़ी गरीब फैमिलियों में उन्होंने अपना पढ़ाने का कार्य शुरू किया. ऑल दो यद्यपि शी हैड नो फंड भले ही उनके पास कोई फंड नहीं था, कोई भी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था पैसा आने का. शी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रेन मतलब गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के लिए उन्होंने स्टार्टेड एन ओपन एयर खुली हवाओं में स्कूल को चालू कर दिया. इन 1915 मतलब 1950 में शी स्टार्टेड द मशीनरीज ऑफ चैरिटी. उन्होंने मशीनों के योगदान के लिए मशीनरीज ऑफ चैरिटी मतलब मशीनों का योगदान शुरू किया. She loved and cared for those person whom nobody looked after. Nobody looked after मतलब जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता था. She loved उनसे वो प्यार करती थी. And cared और उनका देखभाल करती थी. For those person मतलब उन लोगों का whom nobody looked after जिसका कोई देखने वाला ना होता था.
She received a number of national and international awards and distinction. कहता है she received, उन्होंने पाया था, उन्होंने प्राप्त किया था बहुत सारे, a number of national, बहुत सारे राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एंड डिस्टिंक्शन और सम्मान. सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो है आर द पोप जॉन 13 आर द पोप जॉन 13, मतलब 13वां जो पोप जॉन 13वां थे, पीस प्राइज, पोप जॉन 13वां पीस प्राइज इनको प्राप्त था. द मैगसेसी अवार्ड, द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो उच्च नागरिक पुरस्कार है उनको ये भी प्राप्त था. एंड द नोबेल पीस प्राइज, और नोबेल पीस प्राइज जो 1979 में 1979 में इनको प्राप्त हुआ था. नाउ सेकेंड स्टेंजा. मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज. टू फेस मतलब परिस्थिति, या टू फेस मतलब उनसे मुकाबला करना. तो कहता है मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज. मदर टेरेसा ने बहुत सारी मुश्किलों से अपना सामना किया था, लड़ी थी. एंड क्रिटिसिज्म, और आलोचनाओं से, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचनाओं से भी लड़ी थी. बट लेकिन सी वाज अनडेटर्ड, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारी, वो कभी अपना हिम्मत नहीं हारी. शी सेड, उन्होंने कहा था, उन्होंने कही थी, नो मैटर हु सेज वाट, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हु सेज वाट, कि कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं करता. यू शुड एक्सेप्ट इट विथ अ स्माइल एंड डू योर ऑन वर्क. कहता है नो मैटर हु सेज वाट, कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू शुड एक्सेप्ट, तुम इसे स्वीकार करो. इट विथ ए स्माइल, एक मुस्कान के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ उसकी बातों को अपने अंदर रखो. एंड डू योर ऑन वर्क, और अपना काम करते रहो. ऑन मतलब अपना, योर मतलब अपना होता है, और अपना काम तुम करते चलो. कौन क्या कहता है इससे कोई मतलब रखना नहीं है, उसकी बातों को सुनो, लेकिन अच्छे से उसकी बातों को रिस्पेक्ट दो, आदर दो, सुन लो, और उसे हंसते हुए चेहरे से अपना काम करते रहो सुनने के बाद. नाउ थर्ड पैराग्राफ. आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज पाने के बाद, शी एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दिया, पीपल टू गो बैक होम, लोगों को घर जाने की सलाह दिया. एंड लव देयर फैमिली, और उनके परिवारों से प्यार करने की सलाह दी. इन ऑर्डर टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस, और किस क्रम में, ये प्रोमोट वर्ल्ड पीस, दुनिया को शांति प्रदान करने के क्रम में इन्होंने बात कहा था कि सी एडवाइस, उन्होंने सलाह दिया था, पीपल टू गो बैक होम, लोग अपने घर जाओ. एंड लव देयर फैमिली, अपने परिवार से प्यार करो. मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली अवार्ड ऑन द 5 सितंबर 1997. मदर टेरेसा वहाँ से निकल गई फॉर हर हेवनली अवार्ड, अपने स्वर्ग जैसे जगहों को छोड़कर. कब निकली? 5 सितंबर 1947 को. एट द टाइम ऑफ हर डेथ, इस समय उसका क्या हुआ, मृत्यु हुआ. हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 4000 सिस्टर एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज. आइए जानते हैं इसको को. कहता एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनके मृत्यु के समय, हर मशीनरीज, उनकी जो मशीन थी, ऑफ चैरिटी, दान की जो मशीन थी, हैड ओवर्ड 4000 सिस्टर, उनकी मशीनरीज में 4000 क्या करती थी, महिलाएं काम करती थी, सिस्टर मतलब लड़कियां. एंड एसोसिएट ब्रदरहुड, और उनमें भाईचारों का भी, ऑफ 300 मेंबर, उनमें 3000 भाई लोग भी काम करते, मतलब पुरुष भी काम करते थे. ऑपरेटिंग 610 मशीन्स, लगभग 610 मशीन, मतलब 10 मिशन का इन 123 कंट्रीज, 123 देशों में इनका संचालन हुआ था उनकी मृत्यु के समय. These include hospitals and home for the people with HIV, AIDS, leprosy and tuberculosis, children and family counseling programs, personal helps, orphans and schools. ये इनके मशीनों के उपयोग जानते हैं, कहाँ कहाँ पर इनके मशीन का उपयोग हुआ था. These include, इनमें शामिल है हॉस्पिटल, चिकित्सालय, एंड होम्स, और घर, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको HIV हुआ, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स हुआ है, इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ, एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी हुआ है,
चिल्ड्रेन एंड फैमिली, उन बच्चों और परिवारों के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम, मतलब प्रोग्रामों के लिए, पर्सनल हेल्प मतलब स्वयं के मदद के लिए, ऑर्फेंज एंड स्कूल, और कार्यक्रम और विद्यालयों के लिए भी इनके मशीनरी का उपयोग किया गया था उसके मरने के समय के दौरान। नाउ लास्ट संजा, मदर टेरेसा वाज गिवन a state funeral by the government of India is gratitude for her services to the poor of all things religion in India। कहता है कि मदर टेरेसा वाज गिवन स्टेट फ्यूनरल, मदर टेरेसा को दिया गया था स्टेट फ्यूनरल मतलब राज्य की जो क्या कहते हैं उसको अंतिम संस्कार जो होता है, तो राज्य के रूप में उसको घोषित किया गया था, राष्ट्रीय संस्कार उसको घोषित किया गया था बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, ऑफ इंडिया इन ग्रेटिट्यूड, इंडिया सरकार के द्वारा इनके ग्रेटिट्यूड में, इनके सम्मान में, फॉर हर सर्विसेज, उनके कामों के लिए, टू द पुअर, गरीब के कामों के लिए, ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया, मतलब भारत के सभी धर्म के गरीबों के काम के लिए उनके सम्मान में उन्होंने फ्यूनरल मतलब उनका जो अंतिम संस्कार था, राष्ट्रीय मतलब राजकीय सम्मान उसके किस को मिला, अंतिम संस्कार को मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नाउ ग्लोसरी एंड नोट्स, आपके लिए कुछ मीनिंग यहाँ पर। स्लम मतलब होता है गंदी बस्ती या झुग्गी झोपड़ी बोले, ड्वेलर्स मतलब होता है निवासी, गॉडेस मतलब डेटी या देवता बोल सकते हैं, परमिशन कंसेंट अनुमति या सहमति, चैरिटी मतलब होता है जनरसिटी या उदारता या दान, डेवोटेड मतलब टू बी लॉयल मतलब समर्पित, हैंडीकैप्ड मतलब डिजेबल मतलब असहाय या विकलांग बोल सकते हैं, मेडिटेशन मतलब कीप थिंकिंग चिंतन, लोपर मतलब होता है वन हु सफर फ्रॉम लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोगी, सिंबल मतलब साइन या संकेत। Now that chapter was end. The chapter is in Mother Teresa. Mother Teresa, which is taken from class 7th, chapter number 8. If you like this video, then share this video on your friends group and hit the bell icon to get any notification when I upload this video. When I upload any video, you received my notification and you watch any more than video. Thank you. Jai Hind. Till then, bye.